ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मुरली मंथन की डेट है 10 मार्च 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है वह तुम्हारे सम्मुख बैठा है। तुम ऐसे बाबा से पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। भगवान कह रहे हैं कि मुझे जो पूरी दुनिया याद करी, पर तुम जानती नहीं, मुझसे मिली नहीं, प्राप्तियां नहीं हो रही है, और मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। तो तुम ऐसे बाबा से पढ़ाई पढ़ो और पूरा का पूरा वर्षा ले लो, इसे भूलना मत। प्रश्न: पिता की श्रीमत पर यथारथ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? उत्तर: जो अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाबा को सुनाकर हर कदम पर भगवान से राय लेते हैं। बाबा से राय ली तो उस पर चलने की शक्ति भी मिल जाती है। बाबा बच्चों को श्रीमत देते हैं, बच्चे उस कमाई के पीछे यह कमाई मिस नहीं करो, क्योंकि वह पाई पैसे की सारी कमाई खत्म होने वाली है। हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहो, संभल कर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। क्या करे भगवान? दुनियादारी धंधादौरी के पीछे इस कमाई को मत भूलना। यह कमाई चलते फिरते कर्म योग बनकर करो और जमा करो। श्रीमत लेते समय खबरदार रहो, संभल कर चलना है, अपनी मत पर मत नहीं चलानी है। गीत है: छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। बच्चे भगवान को बुला रहे हैं। ओम शांति। अभी बच्चे सम्मुख बैठे हैं, किसके? बेहद के पिता और दादा के। ये बड़ी वंडरफुल चीज है। बेहद का बाबा परम पिता परमात्मा, फिर बेहद का दादा है प्रजापिता ब्रह्मा, दोनों सम्मुख बैठे हैं। तो बाप और दादा, बाप अर्थात शिव बाबा और दादा अर्थात ब्रह्मा बाबा, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया। तो यह जैसे ईश्वरीय कुटुंब बैठा है, मतलब पूरा परिवार बैठा है, और बेहद का बाबा बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं अथवा सहज राजयोग सिखला रहे हैं। या बुद्धि में रहे तो खुशी का पारा भी चढ़े। गीत भी ऐसे कहते हैं ना, बाबा आओ, इस समय बहुत दुख है, आह्वान करते रहते कि यहाँ तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम जानते हो बेहद का बाबा इस दादा द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। बच्चों में भी नंबर व पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में निश्चय। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो जरूर निश्चय होगा ना कि ये हमको बैरिस्ट्री पढ़ाते। सच बात है कि हम बैरिस्टर की क्लास में बैठे हैं पढ़ने की, तो मैं निश्चय कि यहाँ तो हम बैरिस्टर बनते हैं। तो जो निश्चय होगा तो यहाँ भी भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। भगवान पढ़ा रहे हैं हमें मनुष्य देवता बनाने के लिए। तो ये निश्चय होना चाहिए ना कि हम देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अभी अभी कहाँ बाहर दूर गए तो निश्चय टूट पड़ा। वंडर है ना, भगवान जिसको सारी दुनिया याद करती रहती है वही बच्चों के सम्मुख बैठे हैं। बच्चे अब अच्छी रीति बाबा से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। समझते भी है, फिर सेकंड में भूल जाते हैं। तुम बेहद के पिता के सम्मुख बैठे हो। श्रीमत पर चलना होता है कदम कदम पर, लेकिन चलेंगे वही जिनका सारा समाचार बाबा को मालूम होगा, मतलब जो भगवान से सबको सच सच बता देंगे। बच्चों की रहनी करनी आदि का पूरा समाचार बाबा के पास आना चाहिए, तो बाबा को ही मालूम पड़े कि उस रीति फिर समय प्रति समय राय देंगे। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। इसमें अच्छी रीति पढ़ना है। ऐसे नहीं आज पढ़ा फिर कब और कोई काम पड़ा तो पढ़ाई मिस कर दी। वह सब काम है पाई पैसे के। इस दुनिया में मनुष्य जो भी कमाई करते हैं वह कोई रहने वाली नहीं है, सब खत्म होने वाली, क्योंकि आत्मा वो संस्कार नहीं ले जाते ना। शरीर पढ़ता तो शरीर तो यहीं रह जाएगा। भगवान जो पढ़ाते हैं वो आत्मा पढ़ती है, आत्मा कमाई करती है। बाबा बच्चों के लिए सब बताते हैं। फिर बच्चा जब बाबा बनेगा तो अपने बच्चों के लिए कोशिश करेगा। अब तो विनाश सामने खड़ा है, तो बाबा को जब बच्चों के पोता मेल का मालूम पड़े तब तो मत दे। कदम कदम पर पूछना पड़ता है, ऐसे नहीं कोई विकर्म हो जाए। यह है बेहद का घर। बाबा ऐसे बैठ समझाते जैसे हूँ बहू हद के घर में लौकिक बाबा समझाते हैं ना। दुनिया में भी कोई बच्चे से गलती होती है तो लौकिक पिता, शरीर के पिता समझाते हैं ना, बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करो। इसी तरह से भगवान हमारी आत्मा के पिता है, वो भी हमें समझा रहे हैं। फिर पूछो वह कहाँ रहते हैं तो कह देंगे सर्वव्यापी है। दुनिया वालों से पूछो कि परमात्मा कहाँ रहते हैं तो कह देंगे सर्वव्यापी है, क्योंकि बेहद के बाबा को जानते ही नहीं। तुम बच्चे हुए बाबा को यथार्थ रीति जानते हो तो तुम्हें दैवी मत पर चलना चाहिए। बाबा आए हैं देवी देवता बनाने के लिए, कदम कदम श्रीमत पर चलना पड़े। पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं तो खबरदार करते रहते हैं, कहते हैं संभल कर चलो। ऐसे भी बहुत है जो तीर्थों आदि को नहीं मानते हैं। तीर्थ माना भक्ति, तीर्थ को न माना गोया भक्ति को ही नहीं माना। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है। भगवान की खोज करते रहते हो, बहुत भावना रखते हैं, शिव के आगे बहुत जाते हैं, समझते हैं भगवान का दीदार हो जाए, लेकिन भगवान कौन है यह तो पता ही नहीं। अब बाबा अच्छी रीति बैठ समझाते, मीठे बच्चे अब एक दो सबको भगवान का परिचय दो। इस समय सब निधन के हैं,
तुम भी निधन के थे। निधन माना जिसका कोई धनी धनी नहीं, अनाथ। अब बाबा द्वारा तुम सबको समझते जाते हो। कहते हैं ना हम नीच पापी हैं। भला ऐसा नीच किसने बनाया? कुछ भी नहीं समझते। बाबा कह रहे हैं कि ये ड्रामा बना बनाया है, सबको नीचे आना ही है, भ्रष्टाचारी बनना ही है। तो ये ख्याल करना चाहिए कि हम भगवान की फैमिली हैं, भगवान हमारा बाबा है, तो जरूर हम विश्व के मालिक होने चाहिए। फिर हमारी ऐसी दुर्गति क्यों हुई? ये किसकी भी बुद्धि में नहीं चलती। एक तरफ कहते परमात्मा सर्वव्यापी है और दूसरी तरफ कहते शांति कैसे स्थापन हो। मूंझ पड़ते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, समझाने से भी समझते नहीं। उन्हें को समझना है अंत में तुम बच्चों को योग में रहकर कर्मातीत बनना है, तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे फिर बनना है। बाकी जो इतने धर्म है वह सत्युग भी नहीं होंगे। फिर बाबा कह रहे हैं प्रभु तेरी श्रीमद गति सदगति की बड़ी वंडरफुल है। आपकी श्रीमद गति सदगति की बड़ी वंडरफुल, जो कोई समझ न सके। देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे होती है? इतना समय जो पतित देह अभिमानी बन पड़े उसके लिए फिर देह अभिमानी बनना पड़े, इसमें मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं उठते बैठते मुझे याद करो। विकर्मों का बोझा तुम्हारे ऊपर बहुत है। सुख भी तुमने बहुत देखा है, दुख भी अभी देख रहे हो। अब फिर दुख से तुमको सुख में ले जाने के लिए मैं आया हूँ। तो श्रीमत पर चलना पड़े और फिर औरों को भी याद दिलाते हो। सृष्टि चक्र का राज समझाना बड़ा सहज है। इसको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है, जिन्हें तीनों कालों की नॉलेज हो। फिर बाबा आगे समझा रहे, बोलो भगवान के तो तुम बच्चे हो ना। भगवान है स्वर्ग के रचयिता, तो भगवान से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। यह बात तुम ही जानते हो और तुम ही पूछ सकते हो किसी से। कहते हैं ईश्वर ने पैदा किया तो तुम ईश्वर के वारिस होने चाहिए ना। ईश्वर बाबा स्वर्ग रचयिता, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो? ये तो तुम जानते हो। हम पहले स्वर्ग में थे, रावण ने हमको नरक में ढकेला है। रावण क्या चीज है यह भी कोई नहीं जानते। तुम याद दिला सकते हो, भारत ही प्राचीन स्वर्ग था और भारतवासी स्वर्ग के मालिक। अभी भारत नरक बना है। क्यों नरक बना भारत? क्योंकि यहाँ विचारों की दुर्गति होगी। हमारे विचार, हमारे सोच ही पवित्र नहीं। यदि सोच पवित्र हो जाए और जैसे हम हैं वैसे ही दिखे, कोई छल न करे। जैसे कि इस कहानी में हुआ, एक कबूतर एक कबूतरी ये पेड़ के डाल पर बैठे थे। उन्हें बहुत दूर से एक आदमी आता दिखाई दिया। कबूतरी के मन में कुछ शंका हुई। उसने कबूतर से कहा कि जल्दी उड़ चलो, ये आदमी हमें मार डालेगा। परंतु कबूतर ने लंबी सांस लेते इत्मीनान से के साथ कहा कि भला उसे गौर से देखो, उसके कपड़े देखो, कितना सही है, चेहरे से भी शराफत टपक रही है, वो हमें क्या मारेगा, बिल्कुल सज्जन पुरुष लग रहा है। कबूतरी भी उसकी बात सुनकर चुप हो गई। लेकिन जब वो आदमी उनके करीब आया, अचानक उसने अपने वस्त्र के अंदर से तीर कमान निकाला और झट से कबूतर को मार दिया। और बेचारे उस कबूतर के वही प्राण पखेरु उड़ गए। असहाय कबूतरी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और बिलखने लगी। उसके दुख का कोई ठिकाना न रहा। पल भर में सारा संसार उजड़ गया। उसके बाद वो कबूतरी रोते हुए अपनी फरियाद लेकर उस राज्य के राजा के पास गई और राजा को उसने पूरी घटना बताई। राजा बड़ा दयालु इंसान था। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को शिकारी को पकड़ लाने का आदेश दे दिया। तुरंत शिकारी को पकड़कर दरबार में लाया गया। शिकारी ने डर के कारण अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद राजा ने कबूतरी को ही उस शिकारी को सजा देने का अधिकार दिया और कहा कि तुम जो भी इसे सजा दो उस पर अमल किया जाएगा। कबूतरी ने बड़े दुखी मन से कहा कि हे राजन, मेरा जीवन साथी तो इस दुनिया से चला गया, फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए मेरे विचार में इस क्रूर शिकारी को बस इतनी ही सजा दी जानी चाहिए कि अगर वो शिकारी है तो उसे हर वक्त अपने शिकारी का ही लिबास पहनना चाहिए, किसी को धोखा नहीं दे। कितनी बड़ी बात ना, कितनी सुंदर बात इस कबूतरी ने कही, जो कि हमें ये बात समझा रही है कि हम किसी को दुख न दे, अपना सीधा सच्चा रूप बना कर न जाए, ताकि कोई हमारे धोखे में फंसे। और यही कारण है कि आज ये स्वर्ग नर्क बन गया, क्योंकि यहाँ एक तो किसी को धोखा दे रहे हैं और दूसरा धोखा ले रहे हैं। एक तो कांटा चुभा रहा है, दूसरा कांटा ले रहा है, दुखी हो रहा है। तो वही बात है, उसी को तो भगवान फिर से वापस सबके संस्कार बदलने के लिए आए हैं, ताकि धोखा, फरेब, जालसाजी, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या ईर्ष्या तो आज इतना पैर पसार चुकी है कि बस बात मत पूछो। हर एक को एक दूसरे से रीस है, जबकि बाबा कहते हैं रेस करो, पुरुषार्थ में रेस करो, आगे बढ़ो, रीस नहीं। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, पिता समान निरहंकारी नम्रचित बनना है। अपनी सेवा अपने हाथ से करनी है।
किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। भगवान समान निरहंकारी, कितने निरहंकारी भगवान, स्वर्ग के मालिक है, विश्व के रचयिता है, और आए कैसे? इस साधारण तन में, एकदम गुप्त रीति से। और नम्रचित बनना है, एकदम विनम्र हो जाओ, हर किसी को मान दो। किसी बात में अहंकार मत दिखाओ कि फलाना को इसको हुआ, इसको नहीं। नहीं। दूसरी पर सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है। सर्विस के लिए स्वयं को आप ही ऑफर करना है, खुद ही, इंतजार नहीं करना है। सेवा के लिए खुद ही बढ़ चलना है। कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है, वरदान है। संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। तो जो सदा भरपूर व संपन्न रहते हैं वे तृप्त रहते हैं। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, सामने आए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा ही रहम दिल बन शुभ भावना व शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है। कोई आत्मा असंतुष्ट है, उसके जीवन में संतुष्टता नाम की चीज नहीं, बिना बात के कुछ भी व्यर्थ में जाना, तो ऐसी आत्मा को भी अपनी संतुष्टता के गुण का सहयोग देना है। रहम दिल बन शुभ भावना व शुभ कामना से उन्हें मदद करनी है उनकी। रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है। स्लोगन, याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। जब बात से मन फंस रहा है, किसी बात के अंधकार में जा रहे हैं, हमारी स्थिति गिरती जा रही है, तो बस याद और सेवा, ईश्वर की याद और सेवा, ये दोनों का जब हम डबल लॉक लगाएंगे ना, तो माया चोर बिल्कुल आ नहीं सकती, फंसा नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। शुक्र विजय बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।